आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल बातें संस्कार की में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की कथा सुनाती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता कौन है, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप ही माँ स्कंद माता है। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उन देवियों की गोद में जो बालक बैठे हुए थे वे कौन है, तो वे कुमार कार्तिकेय, जिनका एक और नाम स्कंद है। 4 भुजाओं वाली माँ स्कंद माता देवी पार्वती माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है। ये 4 भुजाओं वाली माता शेर पर सवारी करती है। इनके एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में यह अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई है। भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं। स्कंद माता का अर्थ हुआ स्कंद कुमार की माता। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध का परीक्षण देने का निश्चय किया। तब उन्होंने कार्तिकेय को युद्ध के लिए परीक्षण दिया और बाद में स्कंद माता का रूप धारण कर लिया। स्कंद माता का रूप धारण करने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ देवों के देव महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम से भी जाना जाता है और अपने गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम है। इसी माता को उनके पुत्र के नाम से भी पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है स्कंद माता की कथा पढ़ने व सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख प्रदान करती है और सुख समृद्धि भी प्रदान करती है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माता को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी वस्तुएं चीज़ें और लाल फूल अक्षत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप मिठाई और खीर देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। स्कंद माता की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी माँ स्कंद माता की कथा। तो आइए सभी मिलकर बोलते हैं स्कंद माता की जय।